अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। सब तारीफ़ अल्लाह तबारक व तआला के लिए है जिसने हम सब को इस जहान के अंदर पैदा फरमाया है और दरूद व सलाम का तोहफ़ा नाजिल हों अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनकी इक़्तिदा और जिनकी पैरवी अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब को दिया है। मेरे मुअज़्ज़ज़ इस्लामी भाइयों, हम सब मिल कर के एक बार फिर से अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बहुत और बेइंतहा शुक्र बजा लाते हैं, क्योंकि उस रब ने हम सब को इस अज़ीम व शान महीना अता फ़रमाया। अल्लाहु अकबर। हम जितना भी शुक्रिया अदा करें बहुत कम है। इस माह की जो बरकत है, जो सआदत है, यकीनन ना हम उसको गिन सकते हैं, ना हम उसको तोल सकते हैं, ना ही हम उसको बोल सकते हैं, ना ही उसको हम वज़न कर सकते हैं। हर एतबार से ख़जाना ही ख़जाना, माल ही माल, नेमत ही नेमत, बरकत ही बरकत, सेहत में, दुनियावी ज़िंदगी में, उखरवी ज़िंदगी में, हर जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी बेइंतहा बरकतों की दरवाज़ों को खोल दिया है। मेरे भाइयों, करीब आ जाओ, समझने की कोशिश करो और अल्लाह की अज़ीम शान किताब, जिस किताब की यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने अनमोल, जिसकी कोई मोल भाव नहीं, अनमोल फ़जीलतें बयान फरमाए। आइए हम सब देखते हैं कि इसकी कुछ हकीकतें जो आज के इस तरावी में, आज की इस पहली रात में हम सब के बीच में तिलावत की गई हैं, उसके कुछ चीदा चीदा अहम अहम पार्ट, सब तो नहीं बयान कर सकते, मुश्किल नहीं, महाल है। तो इस सिलसिले में सबसे पहले हम आते हैं सूरह फातिहा का, सूरह फातिहा की तरफ। याद रखिएगा, सूरह फातिहा कुरान मजीद की एक सबसे पहली सूरत है जो कुरान मजीद हम पलटते ही फर्स्ट पेज पे वही मिलता है। मिलता है कि नहीं? फर्स्ट पेज पे वही मिलता है। और छोटे से छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े, सब इस फातिहा को सबसे पहले याद कर लेते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह याद भी हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अंदर जो खूबी बयान की है यकीनन बड़ी अजीम है। पहली बात यह है कि कोई भी नमाज बग़ैर फातिहा के होती ही नहीं। अब मिसाल के तौर पर मैं इसलिए इसको मेंशन कर रहा हूँ कि हम और आपने अभी नमाज पढ़े, कितने रकात नमाज पढ़ी है? कितने रकात पढ़े हैं? तरावी नहीं, पूरे 11 नहीं, पूरा। अभी इशा की नमाज़ पढ़े, फिर सुन्नत पढ़े, फिर तरावी पढ़े, फिर वित्र पढ़े। कम से कम 1-1.25 घंटा से हैं कि नहीं मस्जिद में? 1.5 घंटा हो गए, माशाअल्लाह। तो अगर हम इतने देर से और इतनी सारी नमाज, चाहे 17 हो, चाहे 18 हो, चाहे जितने भी हों, अलमुहिम अगर आपने उसमें फातिहा नहीं पढ़े, कौन से फातिहा?
छू मंतर वाला फातिहा नहीं जो खाने में पढ़ते हैं, उसको पढ़ेंगे तो अभी चले जाएंगे। ये फातिहा जिसमें हम नमाज पढ़ते हैं, अगर नहीं पढ़े तो आपका 1.5 घंटा नहीं 150 साल तक पढ़ते रहेंगे, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। मैं नहीं कहता, मैं कौन होता कहने वाला भाई। अगर मैं कह दूं, आपको भटका दूं, हमारा क्या बनेगा। आपके नबी ने कहा है कि ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, उसकी नमाज नहीं जिसने फातिहा नहीं पढ़ी। ये नमाज में पढ़ने का फातिहा है, खाने में, दाने में, खीर में, पूरियों में, मसाले में नहीं। भूल जाना उसको, नहीं भूलते हैं, भुला के देखो तब बरकतें होंगी। सूरह फातिहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको उम्मुल कुरान कहा है। क्या कहा है? उम्मुल कुरान। कहते हैं माँ को, और कुरान कुरान, तो पता क्या चला किसकी माँ? कुरान की माँ। अल्लाह अकबर, कुरान की माँ कहा इसको जी। पूरे 113 सूरतों की माँ है। सूरह फातिहा मिला करके 114 हो जाते हैं, तो गोया कि 113 सूरतों की माँ सूरह फातिहा है। इसको रुक़िया भी कहा गया है। रुक़िया, रुक़िया के मतलब क्या है? इसके पास जाते हैं, उसके पास जाते हैं, मौलवी साहब के पास जाते हैं, तावीज़ पलीते करके बंधन बांध देते हैं, ज़िंदगी इसके लाख, दिमाग को लाख कर देते हैं। ऐसा मत कराओ। आप इसको याद करो, इसको पढ़ो, दम करो उसके ऊपर। मेरे भाई, कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने मेडिकल भी बयान किया है। खाली भाग भाग के मेडिकल जाएंगे तो हो जाएगा? यकीन के साथ पढ़ो, इसमें मेडिकल भी है। अल्लाह तबारक व तआला ने दवा भी रखा है। यकीन हो ना, यकीन के साथ हो तो सब कुछ है। एक तो वो है। इसी तरीके से इसको यकीनन शिफा भी कहा गया है। शिफा कहा गया है इसको। आप सही यकीन से पढ़ेंगे, अल्लाह तबारक व तआला उसको शिफा भी देता। और कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा भी है, व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरआन मा हुवा शिफाउ व रहमतुल लिल आलमीन कहा गया। अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें शिफा भी रखा है। तो गोया कि इसके कई कई सारे नाम हैं, इसलिए इसको अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए। ये पूरी सूरत दुआ भी है। क्या है? दुआ। इसीलिए जब हम कहते हैं गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, तो क्या कहते हैं? आमीन। कोई बंदा दुआ करता है, अब जैसे मैं ही दुआ करने लगूं, अल्लाह इसको ये करो, वो करो, ऐसा दो, वैसा दो, आप लोग क्या कहेंगे? आमीन कहेंगे। तो ये दुआ है। आखिर में कहा गया है आमीन, और थोड़ी बढ़ाना चाहिए, आमीन थोड़ा खींचना चाहिए। तो गोया कि इसकी कितनी सारी फजीलतें हैं। अगर बिच्छू और सांप ने डस भी लिया है और आप इसको यकीन के साथ पढ़ेंगे तो ख़त्म हो जाता है। हदीस है कि नहीं? हदीस है सहाबा से, क्या पढ़े भाई? तो कहा कुछ भी नहीं भाई, फातिहा पढ़ दिए, ठीक हो गया। आप पढ़ेंगे तब ना। अब इसी फातिहा को पानी में पढ़ेंगे, अंडे में पढ़ेंगे, झंडे में पढ़ेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। उसकी असर, उसका सब खत्म हो जाता। इसलिए आइए करीब, और इसको अपने दिल से नमाज में पढ़िए। बीमार हो गया, सर दर्द है, परेशान हाल है, उस बंदे के ऊपर आप यकीन के साथ पढ़िए, अल्लाह आपकी ज़ुबान की बरकत और लाज रखते उसकी बीमारी को ख़त्म करेगा। यकीन होना चाहिए। यकीन नहीं है तो कुछ नहीं। चलो आगे चलते हैं। सूरह बकरा अभी जो आपके सामने पढ़ें, एक पारा। कितने? एक पारा। अल्हम्दुलिल्लाह जी। आराम के साथ एक एक आयत को समझ में आने की जैसा यहाँ यालमूना वहाँ तालमूना, न समझ में आता न कुछ भी नहीं, पैरों में दर्द के सिवा कुछ भी मिलता हासिल नहीं होता। इसलिए हम अगर हमारे कान में क्या पढ़े हैं वर्ड्स, वो अल्फाज क्या है, वो कान में हमारे समझ में आ गया, तो यही चीज़ तो है हमारे लिए, यही चीज़ तो है हमारे लिए, और इसी चीज़ के लिए कहा गया। समझ रहे हैं? तो सूरह बकरा, इसकी अहमियत और फजीलत
अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा की बहुत सारी अहमियत बयान की है, इसकी बड़ी सारी फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। जी, एक फ़जीलत, बहुत ज़्यादा नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत होती है उस घर में शैतान नहीं दाखिल हो सकते। बस इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? इधर एक तोगरा, उधर एक तोगरा, उधर बाबा की फ़ोटो, इधर बाबा की बीवी की फ़ोटो, पता नहीं। ये पढ़ो आप, अल्लाह की कसम बता रहा हूँ, दिल जलता है। आप लोग मुस्कुराते हैं, ये कौन से मुसलमान हैं? आखिर हासिल क्या करना चाहते हैं? समझ में नहीं आता। समझ रहे हैं ना? उससे क्या फ़ायदा होता है? अगर मेरे भाई वैसा अगर होता था तोगरों से, तो हम लोग यूनिफॉर्म बना लेते थे। उतने सारे फ़ायदे हैं, कुर्ता और पजामा बना लेते थे, माशाअल्लाह। चलते फिरते पीर तो हैं, लेकिन ये पढ़ते पीर बन जाते थे। सारे लोग उसके ड्रेसों में पढ़ लेते थे, इतना फ़ायदा रहता था। सब कुछ फ़ायदा नहीं। अब मिसाल के तौर पर एक मिसाल देता हूँ, आपके समझ में आ जाएंगे। आबे ज़मज़म में फ़ायदा है कि नहीं? कलौंजी में फ़ायदा है, शहद में फ़ायदा है कि नहीं? सारे लोग जानते हैं। अगर आपने दिया, मौलवी साहब ने उसको जेब में वो पुड़िये को डाल लिया 1 महीना तक, उसे कुछ फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं। खाएंगे तो फ़ायदा है, पढ़ेंगे तो फ़ायदा है। तोगरों में, तावीज़ों में नहीं। उसको पढ़ो आप, पढ़ने पर फ़ायदा है। पढ़ने के लिए कहा है, तोगरे उगरे से फ़ायदा नहीं है। इसलिए आज के बाद क्या करना है? उन तोगरों को निकाल देना है और हम अपनी ज़ुबान से पढ़ना है। कितने सारे बेहतरीन से बेहतरीन हदीस है, अल्हम्दुलिल्लाह। इस जो है दूसरे पारे में वो सब सारी बातें इंशाअल्लाह आएंगी। तो सूरह बकरा इसलिए कहा गया है। अभी कितने मर्तबा आप लोग बकरा की लफ्ज़ सुने होंगे, कान में आवाज़ आई कि नहीं? कितने मर्तबा बकरा। और बकरा के मतलब क्या होते हैं? रोज़ाना खाते और पीते। हलक के नीचे बकरा ही बकरा है ना भाई, है? हलक के नीचे बकरा ही है। अल्लाह ने कहा खूब बकरा खाओ भाई, खूब खाओ, खूब अमल करो, खूब अल्लाह का जिक्र करो। अल्लाह ये नहीं कहा कि तुम भूखे मरो, सूखे मरो और अल्लाह को याद करो, नहीं। खाओ, कुलू वशरबू, खूब खाओ पियो, खूब इबादत करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है। इतनी सारी नेमतें किस लिए दिया है? फेंकने के वास्ते, दफन करने के वास्ते नहीं, खाने पीने के वास्ते। और अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करने में। इतना सब कुछ होने के बाद भी शुक्रिया ना आवे, शुक्रिया ना आए, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह नहीं। अभी 2 साल कोरोना क्या हुआ नहीं हुआ, सारे लोग बड़े छोटे रोड पर अरबपति करोड़पति सब की ज़ुबान में ना शुक्री के सिवा मैंने सुना ही नहीं किसी, है कि नहीं? नहीं, शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है अगर तुम शुक्रिया अदा करोगे तो मैं और दूंगा, अगर तुम नाफरमानी करोगे तो अजाब के अंदर पकड़ लूँगा। इसलिए शुक्रिया अदा करने चाहिए। तो सूरह बकरा की कई सारी अहमियतें हैं, उसमें बयान किया। कुरान कलाम इलाही है। कलाम इलाही की मतलब अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात है, जो अल्लाह तबारक व तआला बात करता है ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन की लैंग्वेज है। कुरान मजीद अल्लाह तबारक व तआला की बात है, कलाम इलाही है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल करता है। ये किसी इंसान की लिखी लिखाई नहीं, घिसी पिटी बात नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से। एक तो उसका भी तज़किरा है। इसी तरीके से अभी अक़ायद के ताल्लुक़ से, आमाल के ताल्लुक़ से, अक़ीदा कैसा होना चाहिए, आमाल हमारा कैसी होनी चाहिए, इसी तरीके से हिदायत और जलालत के एतबार से इंसान के अंदर कहा गया है, चाहे अक़ीदा हो, आमाल हो और हिदायत या जलालत, गुमराही जो भी है, इन चीज़ों के एतबार से इंसान के 3 किस्में हैं। अभी जो बांटा गया, जो सुने आपके सामने तिलावत की गई, उसकी 3 किस्में बयान की गई। एक क्या है? मोमिनीन। मोमिनीन समझते ना, मोमिन, मोमिन मोहिद मुसलमान। और दूसरा काफिरीन, काफिर, काफिरों के। और तीसरा मुनाफिकीन। ये अलग, बिल्कुल अलग थलग है। मुनाफिक समझते ना, कोई भी आदमी जब बात, अरे ये पक्का मुनाफिक, मुनाफिक है वो।
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुनाफिक का जिक्र किया है। मुनाफिक किसे कहते हैं? हदीस के अंदर उसका तज़किरा आया हुआ है। मुनाफिक जब वादा करता है तो खिलाफ करता है। इसी तरीके से जब बात करेगा तो झूठ बोलेगा। जब अमानत उसके पास रखी जाएगी तो अमानत में खयानत करेगा। वो फिर रिवायतिन, और एक रिवायत में क्या है, जब बातचीत छोटी छोटी बातचीत हो, खासमा व फजारा, वो लड़ाई पर आ जाता है, एकदम फाइटिंग पर आ जाता है। अगर इन अलामतों में से कोई अलामत है तो समझो कि वो मुनाफिक है। क्या है वो? मुनाफिक है। मेरे भाइयों, ऐसा काम नहीं करना। क्यों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मुनाफिक जहन्नम के सबसे निचले तबके में डाले जाएंगे, सबसे डेंजरस तबके में। आदमी बड़ा अच्छा दिखता, चिकना चपड़ा सब एकदम सॉलिड देखेगा, लेकिन उनकी बातें, उनके काम और उनका मशगला जो है बड़ा ही खतरनाक है। इसीलिए उस भयानक मंजर से इंसान को बचना चाहिए। जी, आप गौर कीजिए, इतनी सारी बातें हैं, हम खाली सुन लेते हैं। कुरान मजीद सुनते सुनते चले गए, कितने पारे पढ़े। अभी आप देखो, आज के बाद से लोगों में एक बात गश्त करेगी, क्या पता है? अच्छा मुल्क साहब, आपकी मस्जिद में कितने पढ़े? सदर साहब, आपकी मस्जिद में कितने पारे हुए? फलां आपके मस्जिद में कितने पारे? हमारे में 3, हमारे में 6, अभी 10 दिन के अंदर कोई कहेगा 15। अच्छा पूछो, अच्छा भाई सीखे कि आप नहीं पढ़े ना, पढ़ दिए ख़त्म बस। मेरे भाइयों, ये सब नहीं, आपको कुछ सीखना पड़ेगा, कुछ जानना पड़ेगा। और ये कब जानेंगे? जब आप खुलासा कलाम को कम से कम मुख्तसर तौर पर सुनेंगे तब। जी, मुख्तसर तौर पे सुनेंगे तब। इसी तरीके से इंसान की तख्लीक के मतलब होते हैं पैदाइश। इंसान की तख्लीक की इब्तिदा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर के वहीं से शुरुआत हुई। अल्लाह ने उसका भी तज़किरा फरमाया। हमारा और हम सब का बाप, पूरी दुनिया वालों का बाप, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी हैं दुनिया के अंदर, उसका बाप कौन है? आदम अलैहिस्सलाम। हम सब किसके औलाद हैं? आदम अलैहिस्सलाम के औलाद हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में उसका तज़किरा किया है। अल्लाह अकबर। हम सब के सब आदम के औलाद हैं। लेकिन याद रखिएगा, आदम अलैहिस्सलाम को पैदाइश करने के बाद अल्लाह ने जन्नत में बसाया। कहाँ पर बसाया? जन्नत में बसाया। आदम अगर ना करते वो गलती तो आज सब जन्नत में रहते थे, मुमकिन है। लेकिन शैतान ने बहकाया, शैतान के फरेब में आ गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम को कहा, फूट लो अब, चलो। तो पता चलता है नफरमानी एक ऐसा जुर्म है, नफरमानी एक ऐसा जुर्म है, अल्लाह अकबर, जो जन्नत से बाहर भी कर देते हैं। तो जब जन्नत से बाहर चले गए और बाहर में अगर हम नफरमानी करते रहें तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि वो जन्नत में चले जाए? नफरमानी करने की वजह से। देखो, यहाँ पर एक सोचने वाली पॉइंट है। क्या पॉइंट है? आदम अलैहिस्सलाम ने चोरी की थी, हमारे साथ देंगे तो आपको अच्छा लगेगा। आदम अलैहिस्सलाम ने चोरी की थी? जी नहीं की थी। ज़िना क्या था? किसी की बेटी किसी की बीवी के साथ, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, नहीं। किसी को मारा था, किसी के मर्डर किया था, नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल एक छोटी सी गलती, अल्लाह ने कहता आदम उसके करीब नहीं जाना जी। शैतान सुनते हुए था, भटकाया, चलो कुछ नहीं होता, जाओ। जैसे आज होते कि नहीं? ठीक है मुल्क साहब, शादी रोज़ नहीं होते ना जी, शादी रोज़ नहीं होते ना, वो फला रोज़ नहीं होते ना। एक मर्तबा गलती करने की वजह से आदम जन्नत से बाहर आ सकता है, तो ये बंदा सुबह से शाम तक और ज़िंदगी की आखिरी इत्माम तक सर से पैर से लेके गुनाहों पर डूबा हुआ है। हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जिस रास्ते से आदम बाहर आया है हम उसी रास्ते से जन्नत में चले जाएं? कितनी ज़रूरत है। मैं और ज़्यादा नहीं ढकलूँगा मैं, आप सोचिए। मैं आपको एक रास्ता बता रहा हूँ सोचने के लिए। इंसान के अंदर एक थिंकिंग पावर जो होनी चाहिए
वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेरे भाई, आदम का तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया। इसी तरीके से बनी इसराइल, हाँ बनी इसराइल हमारे ही जैसे थे भाई। हम क्या हैं? कुछ नहीं हैं। बनी इसराइल को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेइंतहा बरकतें, फजीलतें रखी हुई थीं। उन लोगों ने भी गलती की, अल्लाह तबारक व तआला ने उस फजीलत को क्या किया? रोक दिया। ये सब हमारे लिए एक नमूना है, हमारे लिए नसीहत है। अल्लाह अकबर, ये नसीहत है दोस्तों। इसलिए हम सबको इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए। उन्होंने क्या की थी? बनी इसराइल ने क्या किया था? नाशुक्री। आज देखो हर चीज़ में नाशुक्री। कुछ बोले तो क्या, हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, आखिर है किसके पास? छोटी सी बात है, समझने वाली बात है। तो उन लोगों ने भी नाशुक्री की थी। उस नाशुक्री की वजह से दिया हुआ वो चीज़, वो खजाना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने छीन लिया। का तुम नालायक लोग हो, तुम्हारे पास कदर नहीं है, नालायक लोग हो। छीन लिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। मेरे भाइयों, ये नसीहत है हम सब के लिए। नाशुक्री का अंजाम बड़ा भयानक है। अल्लाह ने फरमाया अगर तुम नाशुक्री करोगे तो हम तुम्हें पकड़ लेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने छोड़ेगा। इसलिए शुक्रगुजार बनो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी बीवी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा था, सोचिए यहाँ पर एक बात, बड़ी बेहतरीन बात है, सही हदीस। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, नमाज़ पढ़ते पढ़ते पैर सूज आ जाते थे, है कि नहीं? आप तो माशाअल्लाह कुर्सी में बैठने वाले कुर्सी में बैठे हुए हैं, अल्लाह मुबारक फरमाए, आसान फरमाए। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ते 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 क्या है, पैरों में सूजन आ जाता था। तो कहते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी, अल्लाह के नबी आपके अगले पिछले सब गुनाह माफ़ फरमा दिया है, फिर भी आप इतनी कठिनाई और इतनी तकलीफ़ क्यों मोल रहे हैं? तो क्या कहा, ए आयशा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? सब गलतियों को अल्लाह ने माफ़ फरमा दिया है, और हमारे पीछे देखे तो कुप्पा कुप्पा रखे हुए हैं। अल्लाह, फिर भी हम कितने शान से जीते हैं। आओ मेरे भाई, ज़रा करीब हो जाओ, ज़रा अपने दिमागों को थोड़ा सा, उस दिमाग की बत्ती को ज़रा रोशन करो, समझ में आ जाएगी हर बात। आपकी ज़िंदगी में जीने में मज़ा आएगा। वल्लाह बता रहा हूँ, ज़िंदगी के एक एक मोड़ का सबक, एक एक मोड़ का लेसन आपके दिमाग में बैठेगा। और ये कब? ये कुरान से टाइट फिटिंग करना पड़ेगा। जब तक आप दुनियावी लेवल पे टाइट फिटिंग करेंगे, वो फिट होता ही नहीं, हर जगह अनफिट हो जाता, हर जगह अनफिट हो जाता, या तो टूट ही जाता। क्यों? हमारी ज़िंदगी का नहीं, अरब के सरजमीन से आया हुआ है कि हमारी ज़िंदगी में लोगों की तब्दीली लाने के लिए कुरान से टाइट फिटिंग करना पड़ता है। किससे? कुरान से। वरना कुरान कितने भी सुनते रहें, सुनते रहें, सुनते रहें, सुन 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 के सुंद, है कि नहीं? वो नहीं होना चाहिए। जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक हमारी ज़िंदगी में तब्दीली नहीं आ सकती। और इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने एक प्यारे पैगम्बर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी जिक्र फरमाया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सारे लोग जानते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इब्राहीम अलैहिस्सलाम को क्या कहा? खलील कहा है। खलील, खलील की मतलब क्या होता? दोस्त है, दोस्त। कोई कहता है नहीं भाई, मुझे एमएलए साहब अच्छा चाहते हैं, मुझे सीएम अच्छा चाहते हैं, मुझे फ़लाँ करीब करते हैं, मुझे फ़लाँ कलेक्टर जिसका ज़िक्र अल्लाह के पास हो उसका शान अल्लाह अल्लाह, उसका शान अल्लाह अल्लाह। जिसका ज़िक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास हो, कितनी बड़ी बात है। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को उन अम्बिया के साथ कल क़यामत के दिन अल्लाह हशर फरमाना, आमीन। अम्बिया के साथ। और पता है आपको, जो अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करते हैं, खुद अल्लाह ने फरमाया उन लोगों को कल क़यामत के दिन अम्बिया के साथ, शोहदा के साथ, सालिहीन के साथ, नेक लोगों के साथ, 4 लोगों के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन इन अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी करने वालों को उन 4 लोगों के साथ उठाएगा। दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह उन्हीं लोगों के साथ हम लोगों का मामला फरमाना। बहुत बड़ी बात है, पता आपको मेरे भाइयों। कदम रखने के लिए कहेगा अल्लाह, कदम रखने दो ना जन्नत में।
क्या कहेगा बंदा, अल्लाह कदम रखने दो ना, बस कदम रखने दो, सिर्फ कदम रखने के लिए ख्वाहिश करेंगे। तो मेरे भाइयों याद रखिएगा, वहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन बुलाएगा, आओ कहाँ है फ़लाँ आदमी, कहाँ है ज़ैद, कहाँ है बकर, कहाँ है अब्दुल्ला, कहाँ है फ़लाँ, कहाँ है, आओ आओ बुलाए। और एक बंदा होंगे ख्वाहिश करेंगे, तो आओ आओ बोलने वाले के लिए जो लिस्ट होंगे उन लोगों के साथ अपना नाम लिखाओ, अपना नाम शामिल करवाओ। जी मेरे भाइयों, आज यहाँ देखते हैं कि पता नहीं इलेक्शन का उसमें हमारा नाम है कि नहीं, हमारा नाम निकाल दिया, मुसलमानों का नाम निकाल दिया, यहाँ सब नाम निकाल देंगे, निकाल देने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अल्लाह के पास अल्लाह की लिस्ट में नाम रहे तो बस है इंशाअल्लाह। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने एक तज़किरा ये भी किया है कि इस्लाह का आगाज़ अपनी ज़ात से करें। सबसे पहले आदमी क्या करता है, इस्लाह, भाई तुम इस्लाह कर लो, तुम इस्लाह कर लो, तुम इस्लाह कर लो, नहीं। यहाँ पर देखिए आदमी कहता ना, भाई तुम इस्लाह कर लो, तुम इस्लाह कर लो, एक ही उंगली उसकी तरफ बता रहे हैं, 4 उंगलियां आपकी तरफ हैं। कितने? 4 अपने तरफ, मतलब ये ऐसा है तो 3-4 आपके तरफ है। अपनी ज़ात को सबसे पहले क्या करना, इस्लाह करना चाहिए, अपनी ज़ात से शुरू करना चाहिए। आप इस्लाह करो, उसके बाद सामने बोलो, अल्लाह तुम्हारी ज़ुबान में ऐसी तासीर रख देगा कि कोई 10 साल से बोलता कुछ नहीं होगा, आप एक बार बोलेंगे, भाई ज़रा समझ जाओ जी, अल्लाह के वास्ते मैं बोल रहा हूँ ना, सही बात ये है, आपकी एक बात पर अमल कर लेगा, शुरू कर देगा, मान लेगा। वो आपकी कमाल नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी ज़ुबान में वो इफ़ेक्ट, वो असर दे रहा है। इसलिए इस्लाह का काम अपनी ज़ात से करना चाहिए, उसका भी तज़किरा फरमाया। और एक चीज़ क्या है, अल्लाह ताला से मदद मांगें। मदद मांगने की भी तरीक़े हैं। जब आदमी अल्लाह तबारक व तआला से मदद मांगता है, अल्लाह तबारक व तआला से चाहता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है कि वो सुनने वाला है, सुनने वाला है, वो हाई है, सुनता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला से मदद मांगनी चाहिए। और ये भी जिक्र फरमाया है, लोगों को मसाजिद से रोकने वालों का अंजाम। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों को जालिम कहा है जो अल्लाह के मस्जिदों से अल्लाह के बंदों को रोक देते हैं। हाँ, पता है आपको, आजकल लोगों को मस्जिदों से रोका जाता है। भाई अजान देते हैं तो कहते हैं हय्या अला सलाह, आ जाओ सलाह की तरफ। फिर जब मस्जिद में कोई आदमी जा कर के वो कह देता है आमीन, तो कहते चलो भागो, नहीं आना मस्जिद में। तो अजान क्यों दिए थे आप? अजान क्यों दिए भाई? हय्या अला सलाह, आओ नमाज के लिए मस्जिद में आओ। फिर मस्जिद में जब कोई आता है तो मस्जिद से भगाया जाता है। जी हाँ, भगाया जाता है, उसको नाम रखते हैं, ये फलां है, वो फलां है। याद रखिएगा, ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वो जालिम है, जालिम। जो अल्लाह के घर से अल्लाह के बंदों से हकाला जाता है, उसको दूर किया जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि मस्जिद की तरफ तो आना चाहिए। इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह की एक बड़ी लंबी हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया है, जो आदमी घर से चलकर घर में वज़ू करता है और घर से चलते हुए मस्जिद में आता है, बीच रास्ते में अगर उसकी इंतकाल हो गया, मर गया वो, तो ज़ामिनन अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़मानत है कि उस बंदे को अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। कितनी बड़ी नेमत है, ये किसकी फ़जीलत है? मस्जिद की फ़जीलत। और इतनी बड़ी फ़जीलत, और मस्जिद वालों से बाहर किया जाए धक्के दे दे करके। मस्जिद किसी की प्रॉपर्टी है, मस्जिद किसी की ज़ात की, किसी आदमी की मिल्कियत है। मेरे भाइयों, इसकी एक एक ईंट गवाही कल देंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास। इसलिए ऐसा काम नहीं करना। मस्जिद से कनेक्शन बढ़ाना, मस्जिद से आने वाले लोगों के लिए नरम होना और उनके लिए अच्छाई फराहम करना, ये मस्जिद और मस्जिद के जिम्मेदारान का हक होता। चे जाए कि धक्के दे दे करके, गर्दन में हाथ रख रख करके उसको बाहर किया जाए, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से ये भी कहा गया है कि किसी भी इंसान को या किसी भी दोस्त अहबाब को चाहिए कि जब हम ये सब सारे बातों को हम सुनते हैं और हमारे कानों तक पहुंचती है, ये बातें हमारे दिलो दिमाग
में दस्तक पड़ती है तो हमें चाहिए कि आगे बढ़ें, कमर कस लें, उठें, जोश पैदा करें, अपने अंदर एक इनकलाब पैदा करें और साथ ही साथ कुरान के ज़रिया से इन तमाम बीमारियों का ट्रीटमेंट करें। किससे? कुरान के ज़रिया से। इसलिए मेरे भाइयों, कुरान पढ़ो, कुरान समझो और कुरान को अपने सीने से लगाओ, अपने गले से लगाओ। अब उसके मतलब ये नहीं, एक आदमी को मैंने देखा जिंदगी की आखिरी उम्र में सांस निकलने वाली है, तो क्या किए थे मालूम है? मैं देखा था ऐसा, इस तरीके से ऐसे सो के हैं और कुरान यहाँ पर लगाएं। इसको कहते हैं सीने से लगाना। सीने से लगाने के मफहूम ये नहीं है। सीने से लगाने का मफहूम ये नहीं है यानी आप उसको पढ़ो, समझो और उसके अमल करो। आपके सीने से ये सब खौफ और दहशत जारी रहे आपके सीने में। जी, आपका सीना नफरमान नहीं होना, आपके दिल नफरमान नहीं होना। तो ये चंद बातें थीं। चूँकि आज पहला दिन था, इसलिए मैंने तमहीदी कलिमात के साथ साथ चंद बुनियादी बातें मुख्तसर तौर पर, खुलासे कलाम के तौर पर कुछ बातें मैंने आपके सामने, आपकी ज़हीन समातों के हवाले मैंने किया है। अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि उसको संभालें, उसको रखें और हम सब को जो 1 महीने का सफ़र है पूरा रमज़ान, ये सफ़र में सब मिल कर के, जुल कर के, यकता हो कर के, इत्तेहाद हो कर के चलेंगे तो सफ़र आसान हो जाएगा और पूरे महीने की जो बुनियादी बरकतें और सआदतें हैं सारे लोगों के दामन में अल्लाह तबारक व तआला लबालब भर देगा। बस इन्हीं चंद बातों के साथ मैं दुआ करते हुए रुखसत होता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से मेरी ये दुआ है, रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम हमें और आपको, हम सबको, मुसलमानों को और दोस्त अहबाब को जिस तरीके से शुरू रमज़ान में पहले रात में आज सारे लोगों ने अपने जोश का, वलवले का मुजाहरा किए हैं, या अल्लाह इसको इख्तिताम तक, आखिर तक इस जोश को, इस जज्बे को बरकरार रखने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला गुज़िश्ता 2 साल से मस्जिदें वीरान हो गई थी, तरावियाँ नहीं, मुसल्ली नहीं, नमाजी नहीं। अल्लाह तूने फिर से एक बार हमें मौका दिया, फिर से ज़िंदगी बख्शी। अल्लाह इससे ज़्यादा फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया से जो गुजर चुके हैं बेचारे, जो कब्रों के अंदर मदफून हैं, रब्बुल आलमीन उन लोगों को, उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमा। और हमारे माँ बाप में से, हमारे दोस्त अहबाब में से, दादा दादी में से, नाना नानी में से जो गुज़र चुके हैं, ए अल्लाह उनकी तमाम ख़ताओं को माफ़ फरमा, उनकी हसनात को कबूल फरमा। रब्बे जुल जलाल वल इकराम जो भी हमारे दोस्त अहबाब और ज़िम्मेदारान मस्जिद और ख़वातीन दूर दूर से यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए हुए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके आने का, नमाज पढ़ने का, तरावी पढ़ने का और इसमें शमूलियत करने का अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम चीज़ों को, और उसके बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब अता फरमा। व अक़ूलु क़ौली हादा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।